नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हुकूमत ने तेलंगाना के नए लोगों की नकाब कुशाई कर दी मुलतवी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का इजलास। सरकारी लोगों से चार मीनार को हटाने का इल्ज़ाम लगाते हुए BRS कायदीन का चार मीनार के दामन में धरना और KTR की मीडिया से बातचीत। किसानों को नकली बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। हनमकुंडा कलेक्टर की वार्निंग। सरकारी स्कूल्स को मुस्तहकम करने और बच्चों के दाखिले के लिए 3 ता 19 जून बड्डी बाटा प्रोग्राम का इनेकाद। तेलंगाना के कई अजला में 1 जून से 3 दिनों तक बारिश का इम्कान। राजा सिंह को जान से मार देने की धमकी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को रवाना किया मकतूब। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन को निशाना बनाते हुए कहा कि वो चुप बैठे हैं वरना 7 पीढ़ी की हिस्ट्री बयान कर देंगे। उन्होंने इंडिया अलायंस पर सख्त अल्फाज में तनकीद की। वज़ीर-ए-आज़म आज पंजाब में इंतखाबी जलसे आम से खिताब कर रहे थे। इससे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता है और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। आपको मोदी को जितनी गालियां दे दीजिए, लेकिन मेरे देश की सेना का अपमान ये मोदी नहीं सहन करेगा। कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना के नए लोगों की नकाब कुशाई के सिलसिले में एक अहम फैसला लिया है। हुकूमत ने ऐलान किया कि वो नए लोगों की नकाब कुशाई मुलतवी कर रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत के नए लोगों के बारे में तबादला ख्याल जारी है। इस तरह रियासत की तश्कील के दिन 2 जून को सिर्फ तेलंगाना के तराने की नकाब कुशाई की जा रही है। इस सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में एक इजलास मुनक्किद किया जिसमें वज़रा और दीगर पार्टी कायदीन ने शिरकत की। रेवंत रेड्डी ने नए लोगों और तेलंगाना के गाने के सिलसिले में पिछले कुछ दिनों से मशहूर शख्सियात से बातचीत कर रहे हैं। आज भी इन्हें इजलास में मदऊ किया गया। हुकूमत का कहना है कि तेलंगाना का लोगो अवाम की जद्दोजहद और कुर्बानियों की अक्कासी के लिए बनाया जाएगा। लोगों की कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये भी खबर गश्त कर रही है कि कांग्रेस हुकूमत ने इस लोगो को तकरीबन हतमी शक्ल दे दी है। ताहम हुकूमत ने ऐलान किया कि इसे मुलतवी कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल लोगों पर हुकूमत की जानिब से कोई तस्दीकी बयान सामने नहीं आया। दूसरी जानिब BRS रियासती निशान में तब्दीली की मजम्मत करते हुए रियासत भर में एहतजाज कर रही है। उन्होंने रियासती कांग्रेस हुकूमत पर तानाशाही का इल्ज़ाम लगाया। KTR ने कहा कि तेलंगाना के तारीख़ी निशानात को हटाया जा रहा है। KTR ने हुकूमत से सवाल किया कि वो काकतिया निशान और चार मीनार को कैसे हटाएंगे। BRS के वर्किंग सदर व रुकन असम्बली KTR ने रियासत के सरकारी लोगों से चार मीनार की तस्वीर हटाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कांग्रेस हुकूमत का मनमानी फ़ैसला करार दिया। KTR ने कहा कि लोगों से चार मीनार को हटाना हैदराबादियों की तौहीन है। काकतिया कमान और चार मीनार को सरकारी निशान से हटाने का इल्ज़ाम लगाते हुए KTR ने कहा कि चार मीनार को सदियों से हैदराबाद की अलामत के तौर पर बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल है। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वह गुज़िश्ता 10 सालों में होने वाली तरक्की को छुपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत की 10 साला यौम तासीस को शान शान तरीके से मनाया जाना चाहिए। KTR ने कहा कि हुकूमत साबिक़ा हुकूमत की तरफ से की गई तरक्की को नज़रअंदाज कर रही है। KTR ने सरकारी लोगों से चार मीनार की तस्वीर हटा देने का इल्ज़ाम लगाते हुए आज BRS पार्टी कायदीन व कारकुनान के साथ तारीख़ी इमारत चार मीनार के दामन में पद्मा राव गौड़, गोपीनाथ और शेख अब्दुल्ला सोहेल व दीगर के हमरा धरना दिया और रेवंत रेड्डी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपने फ़ैसले से दस्तबरदार हो जाए। बसूरत दीगर BRS पार्टी इस मसले पर अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि अगर यादगार शहीदा और तेलंगाना के सकाफती निशानात को शामिल किया जाए तो कोई एतराज़ नहीं है। हैदराबाद जो है
तेलंगाना की शान है और हैदराबाद जो तेलंगाना की शान है उसकी पहचान चार मीनार है। ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में चार मीनार और हैदराबाद दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको कोई अलग नहीं कर सकता। आज तेलंगाना की जो लोगो है ऑफिशियल लोगो, उसमें से चार मीनार हटाने की और काकतिया आर्च हटाने की जो कोशिश हुकूमत कर रही है तेलंगाना की कांग्रेस की हुकूमत, इसको हम पूरी तरह से इसकी मुखालिफत करते हैं। और मैं डिमांड करता हूं इस हुकूमत की और खास यहाँ की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से, क्या जरूरत आई थी, क्या आपको इतना इमीडिएट अर्जेंसी क्या था इसको हटाने की, और क्या जरूरी है कि तेलंगाना में 10 साल हुकूमत चलाए केसीआर साहब और जिस कदर उन्होंने तरक्की की और जो काम की, उनके बाद 10 साल के बाद आप नहीं करना चाहते, कम से कम उनका 10 साल का जो परफॉर्मेंस रहा तेलंगाना के पूरे हिंदुस्तान में उसका आप जिक्र नहीं करना चाहते। आपको मैं कहना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि कतई मंजूर नहीं है और तेलंगाना की जनता और तेलंगाना की आवाम इसका पूरी तरह से विरोध करती है। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूलों को मुस्तहकम करने और तमाम बच्चों को बेहतर तालीम फराहम करने के मकसद से हर साल बड्डी बाटा प्रोग्राम का एहतमाम करती है। ये प्रोग्राम 3 जून से शुरू होगा। रियासत भर में 3 जून से 19 जून तक वालिदैन को तालीम की अहमियत से वाकिफ़ करवाया जाएगा। प्रोग्राम का एक और अहम मकसद घर घर मुहिम चलाकर तालीम से दूर रहने वाले बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाना और बड़े पैमाने पर ज़िंदगी व लड़कियों की तालीम की अहमियत पर जोर देना है। प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूलों की खुसूसियात पर घर घर तशहीर करते हुए बच्चों को स्कूल्स में दाखिला दिलाने की ख्वाहिश की जाएगी। तालीमी साल 2024-25 के दौरान 3 जून से 19 जून तक रियासत भर में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। इस सिलसिले में महकमे तालीमात के हुक्काम को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इन्हें हिदायत दी गई है कि तालीम छोड़ने वाले बच्चों की निशानदही करते हुए करीबी सरकारी स्कूल्स में इनके दाखिले को यकीनी बनाएं। 3 ta 11 जून तलबा के इंदराज का काम किया जाएगा। दही सतह पर इजलास मुनक़िद किए जाएंगे। 4 जून को घर घर जाकर ऐसे बच्चों की निशानदही और इनके इंदराज का काम किया जाएगा। 5 जून से 10 जून तक आंगनवाड़ी के लिए बच्चों का इंतखाब किया जाएगा। 15 जून को लड़कियों की तालीम का दिन मनाया जाएगा। 18 जून को क्लासरूम डिजिटलाइजेशन पर तलबा में बेदारी पैदा की जाएगी और पौधे लगाए जाएंगे। 19 जून को खेल के दिन के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आएगा। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। इन रियासतों के कई मुकामात पर गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान अजीम तरीन दर्जे हरारत दर्ज किया जा रहा है। तेलंगाना के अजला आदिलाबाद में अजीम तरीन दर्जे हरारत 44.3 डिग्री दर्ज किया गया। खम्मम में दर्जे हरारत 43.4 और रामागुंडम में 43 डिग्री दर्ज किया गया। मेदक और करीमनगर में अजीम तरीन दर्जे हरारत 42 डिग्री दर्ज किया गया। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, शुमाली आंध्र प्रदेश के बशमुल दीगर इलाक़ों में भी दर्जे हरारत में इजाफ़ा दर्ज किया गया है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत 43 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि हैदराबाद भी शदीद गर्मी की लपेट में है। दोपहर के वक्त सड़कें सुनसान नज़र आ रही है और आवाम घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के हुकाम ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो दोपहर के वक्त अपने घरों में ही महदूद रहें। ज़िला हनमकुंडा के कलेक्टर ने किसानों को नकली बीज फ़रोख्त करने वालों को इंतबाह दिया है। ज़िला कलेक्टर पटनायक ने कहा कि ऐसा करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने मुताल्लिक़ा हुकाम के साथ ज़िले में बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात की दुकानों का मुआयना किया और बीज की ख़रीदो फ़रोख्त से मुताल्लिक़ बिलों की तफसीलात हासिल की। उन्होंने बीज फ़रोख्त करने वालों को मशवरा दिया कि वो बीज फ़रोख्त करने के बाद बिल दे, ताकि किसानों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कलेक्टर ने पहले ही तमाम दुकानदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया है। అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। దీంట్లో 2-3 టైప్స్ ఆఫ్ ఉంటాయి వైలేషన్స్, ఒకటి రెక్టిఫైబుల్ వైలేషన్స్, ఒకటి నాన్ రెక్టిఫైబుల్ వైలేషన్స్। ఇవి అన్నీ కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ సీడ్ సర్టిఫికేషన్ అండ్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి టాస్క్ ఫోర్స్ ఫామ్ చేశారు। అండ్ ఇప్పుడు రేడ్స్ కూడా చాలా చేస్తారు, సర్ప్రైజ్ చెక్స్ చేస్తారు। ఈ సర్ప్రైజ్ చెక్స్ కాకుండా రెగ్యులర్ చెక్స్ కూడా ఉన్నాయి। शहर हैदराबाद में खातून की पिटाई करने वाले नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मकान में बकरे के अचानक आ जाने पर खातून की झाड़ू से पिटाई करने वाले पादरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह वाक़या शहर के नवाही इलाके मीरपेट में इस माह की 24 तारीख को पेश आया।
ताहम ताख़िर से इसका इल्म हुआ। पद्मा नामी खातून ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि वो अपने भेड़ बकरियों को चरवा रही थी कि अचानक एक बकरा पादरी के मकान में घुस पड़ा, जिस पर पादरी ने खातून पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इसकी झाड़ू से पिटाई कर दी। खातून ने अपने आप को बचाने के लिए पड़ोसी के मकान में घुस पड़ी, ताहम पादरी ने वहां भी पहुंचकर इसकी पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में ये खातून ज़ख्मी हो गई। पुलिस ने इस मामले में पादरी को गिरफ्तार कर लिया। అయిందో ఏమో అయితే ఇంటికి కొట్టుకొని వస్తున్నా ఇంకా అయితే పక్కకు అక్కడ నీళ్లు ఉంటాయి, అక్కడ గడ్డి ఉందని మేస్తుంటే ఆ గోడ మీదకి వెళ్ళి ఇట్లా మేత ఎక్కింది, ఎక్కవారికి కట్ట తీసుకొని దాన్ని ఇక్కడ కొట్టిండు, కాల్చుంటే ఇప్పుడు కూడా మేకకి ఇట్లా కొమ్మి ఇరిగింది, రక్తం కాడుతూనే ఉంది ఇప్పుడు కూడా. నేనుండి ఎందుకు కొడుతున్నావు అని ఇట్లా అడ్డం పోయి ఇట్లా మేకను కొడుతుంటే ఏమంటున్నావు అని ఇంకా నా మీదకి ఇంకా జాడకట్ట తీసుకొని ఇంక ఎమ్మడబడ్డానికి నాకు ఎక్కడ వీలు కాకుండా సార్ వాళ్ళ గేట్ కుల్ల ఉండే లోపలికి పోయినా బాత్రూమ్ డోర్ కడుకోగానే ఇంకా నన్ను కొడుతూనే ఉండు, ఎవ్వరు అడ్డం కూడా రాలే. వాళ్ళ వెనక వాళ్ళ కొడుకు వాళ్ళ బిడ్డ కూడా వచ్చి వాళ్ళు కూడా ఇంకా బూత్ మాట తిడుతూనే ఉంటారు నన్ను. ఒక కుక్కని తెచ్చిండు, ఆ కుక్క కూడా నా ఎమ్మడి పడుతుంది. ఇంకనే ఉండి సార్ వాళ్ళకి ఇట్లా చెప్తా, సార్ పైన ఉండేమంటే సార్ గాని ఎవరు చెప్పినా నేనేం భయపడను అని ఇంక ఉల్టా వాళ్ళే నా మీదకి ఊరుకొచ్చారు. సార్ చీపురు గట్ట ఉంది సార్ వాని చేతిలో, చీపురు గట్ట తీసుకొని ఇంకా కొడుతూనే ఉన్నాడు, అసలు నన్ను మిసులని ఇస్తలేడు అసలు అట్లా. నా పేరు పద్మ సార్. వాని పేరు నాకు అసలు తెలియదు సార్. మేము ఇంత ముందు లక్ష్మారెడ్డి బాయకాడు ఉన్నప్పుడు మా దగ్గర పాలు కూడా తీసుకుండు వాడు, కిరాయికున్నోడు ఇక్కడ వచ్చి చెర్చి పెట్టి ఇక్కడ ఉండేవాడు. ఇంతకుముందు ఒకసారి మా మేతని ఇట్లే పాలు ఇది పిల్ల తల్లిని ఇట్లే చాతి పట్టి ఇట్లా పీక్పిచ్చిండు కుక్కలతోటి. అప్పుడు దర్గశంకర్ వాళ్ళందరూ అడిగినాక సైలెంట్ అయ్యిండు, మళ్ళీ నా ఎమ్మడి పడ్డాడు వాడు. అప్పుడు ఎవ్వరు పెట్టలేదు సార్, ఏమో మొన్న పెట్టినాం సార్ మేము. ఆ కేసు పెట్టినాం, వారి మీద కూడా పెట్టించినాం. మేకను కొట్టింది సార్, ఇప్పటికి అది కుంటుతుంది, ఇంకా దాని కొమ్ము కూడా ఇక్కడ ఇరిగింది, అక్కడనే ఉంది చూపిస్తా లైట్ వచ్చినాక. నాకు మంచిగానే తాకినా సార్, ఇది చీపుగాట ఇక్కడ కొట్టిండు వాడు, కానీ ఆయన ఇష్టం. ఇంకా నాకు ఇంత హుషారు ఉంటేనా వాడిని ఎవరైనా ఒకరు ఉంటే వాడిని కొడుతుంది సార్, నేను కొట్టాలి. तेलंगाना के कुछ अजला में गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद गर्मी और दर्जे हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में महकमा मौसमियात ने रियासत की आवाम को एक अच्छी खबर दी है। महकमा मौसमियात ने कहा कि 1 जून से 3 जून तक रियासत में बारिश का इम्कान है। अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी, भोपालपल्ली, मुलुगु, कुत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगिर, मेडचेल, मलकाजगिरी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापर्ती, नारायणपेट और गदवाल में 1 जून को बारिश होगी। इसके अलावा 2 से 3 जून तक कई अजला में हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। जुमा को मौसम खुश्क रहने के इम्कानात हैं। दूसरी तरफ जुनूब मगरिब मानसून केरला से टकरा गया है। महकमे ने कहा कि मानसून लक्षद्वीप खित्ते से होते हुए केरला में दाखिल हुआ है। महकमे ने कहा कि मानसून की तोसी के लिए हालात साजगार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये अगले 2 से 3 दिनों में कर्नाटक, तमिलनाडु, जुनूब मगरिब वसती खलीज बंगाल, मगरबी बंगाल और सिक्किम तक फैलेगा। हर साल की तरह इस साल भी मजलिस की जानिब से भैंसा में लड़कियों को खुद मुक्तफ़ी बनाने के लिए गरमाई क्लासेस का इनेकाद अमल में आया। भैंसा शहर में गरमाई तातीलात के पेश नज़र कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाख भैंसा की जानिब से सालार मिलत एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के तहत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा व ज़िला सदर मजलिस की सदारत और फैज़ुल्ला खान टाउन सदर भैंसा बल्दिया की निगरानी में रैम्बो हाई स्कूल असद बाबा नगर में हर साल की तरह इस साल भी लड़कियों और ख़वातीन को खुद मुक्तफ़ी बनाने के लिए मुफ्त गरमाई क्लासेस का इनेकाद अमल में लाया गया था, जो आज अख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें 500 से ज़ायद स्कूली तालिबात व ख़वातीन ने हिस्सा लिया, जहां टेलरिंग, मेहंदी डिज़ाइन, स्पोकन इंग्लिश, ब्यूटिशन, कंप्यूटर व दीगर कोर्सेज़ की मुफ्त तरबियत फ़राहम की गई। इस मौके पर फैज़ुल्ला खान ने कहा कि 2 जून बरोज़ इतवार को मोहम्मद जाबिर अहमद के हाथों इनामात व टेलरिंग मशीन की तकसीम अमल में लाई जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं जनाब जाबिर अहमद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जाबिर अहमद साहब ने छुट्टियां में जो तुलबा के बारे में सोचकर सीवन क्लासेस का जो प्रोग्राम रखा है वो सक्सेसफुल हुआ और क्लास में सारे तुलबा बहुत फ़ायदा हासिल करे, जैसा कि सिलाई, मेहंदी, कंप्यूटर क्लासेस वगैरह वगैरह क्लासेस में सीखकर जो हुनर हासिल करे। और तुलबा ने भी ये क्लासेस दिलचस्पी से सीखा और आपकी मेहनत रंग लाई और जनाब जाबिर अहमद साहब ने
जनाब फैजुल्ला खान साहब और तस्लीम मैडम और मुमताज़ मैडम और दीगर असातिज़ा से का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बीजेपी के रुकन असेंबली टी राजा सिंह ने कहा कि इन्हें फ़ोन कॉल्स के जरिए जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। राजा सिंह ने इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक मकतूब तहरीर किया, जिसमें उन्होंने तमाम तरह तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि साबिक़ में शिकायत करने के बावजूद भी हुक्काम की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे इन्हें मायूसी हुई है। राजा सिंह ने कहा कि उन्होंने पहले भी पुलिस में इन धमकियों के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी, ताहम इस मामले को हल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। మార్నింగ్ 9:19 AM నుంచి నాకు కంటిన్యూగా థ్రెట్స్ కాల్స్ వస్తున్నాయి. అదేవిధంగా దీంట్లో కొన్ని కాంటాక్ట్ నంబర్, ప్రైవేట్ నంబర్ కూడా వస్తున్నాయి. ఇంకొక వాట్సాప్ కాల్ వచ్చింది, మళ్ళా వాట్సాప్ లో వాయిస్ మెసేజ్ థ్రెట్ కూడా అయినా చేస్తుండ్రు ఫోన్లు చేసి. దీంట్లో పాలిస్తీనీ ఒక టెర్రరిస్ట్ ఒక ఫోటో కనబడుతుంది, దానిపైన నంబర్ కూడా ఉంది. ఇది చేస్తాం, అది చేస్తాం, ధర్మం పట్ల నువ్వు అసలు పని చేయకూడదు, నువ్వు బంద్ చేసుకో, కన్వర్ట్ అయిపో నువ్వు, లేకపోతే నీకు నీ ఫ్యామిలీకి చంపేస్తాం. ఆ విధంగా ప్రతి ఫోన్ నుంచి అదే థ్రెట్స్ కాల్స్, బెదిరింపు కాల్స్, అదే మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. నేనేం చేసినా అంటే, నీ ఎన్ని నంబర్ ఉన్నాయిరా అని నా అడిగిండు. నేను చెప్పినా నాకు ఇంకొక నంబర్ కూడా ఉందిరా భయ్ అని చెప్పినా. గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు నంబర్ ఈయనకి ఇచ్చేసిన. నంబర్ ఎందుకు ఇచ్చిన అంటే, అప్పుడు మన ఎక్స్ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ఉండే, అప్పుడు కూడా చాలా వరకు కంప్లైంట్స్ నేను ఇచ్చిన. ఒక్క వ్యక్తికి అరెస్ట్ చేయలేదు, ఇంక్వైరీ కూడా చేయలేదు. అసలు ఒక ఎమ్మెల్యేకి థ్రెట్స్ కాల్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయని. ఇప్పుడు ఏంటంటే కనీసం రేవంత్ రెడ్డి గారు అయితే నేను నంబర్ ఇచ్చిన, రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఒకవేళ అయినా ఫోన్ చేసి థ్రెట్ చేస్తే అప్పుడైనా ఒక మంచిగా ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది. అప్పుడైనా ఈయన అసలు ఏ కంట్రీ వాడు ఉన్నాడు, ఈయనకి సంబంధించి ఈయన చెప్తుండు భారతదేశంలో మా మొత్తం స్లీపర్ సెల్స్ ఉన్నారు, అది ఉంది, ఇది ఉంది, నీ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లో చాలా వరకు మా వ్యక్తులు ఉన్నారు, ఎప్పుడైనా ఏదైనా చేయొచ్చు అని కూడా ఆయన చెప్తుండు. అప్పుడైనా రేవంత్ రెడ్డి గారికి నా మెసేజ్ గానీ ఫోన్ చేస్తే అప్పుడైనా ఒక్క ఎంక్వైరీ జరుగుతుందని రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా నంబర్ ఇచ్చేసిన, జస్ట్ ఎంక్వైరీ గురించి. అంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి అంటే ఒక ఎమ్మెల్యేకి థ్రెట్స్ కాల్ వస్తే ఏం పట్టించుకుంటలే కదా పోలీసు వాళ్ళు. ఒక ముఖ్యమంత్రికి థ్రెట్ కాల్ వస్తే ఏదైనా పట్టించుకుంటారు, ఎంక్వైరీ చేస్తారని ఆ ఉద్దేశంతోనే మా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా నంబరు ఈయనకి ఇచ్చిన. చూద్దాం ముందు ఏమవుతుంది. ఈ కంటిన్యూ థ్రెట్స్ కాల్ అయితే కంటిన్యూగా అవుతుంది. అసలు ఈ థ్రెట్స్ కాల్ ఎప్పుడు బంద్ అవుతుంది మాకే తెలియదు. आखिर में सुर्खियां और एक बार। हुकूमत ने तेलंगाना के नए लोगों की नकाब कुशाई कर दी मुलतवी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का इजलास। सरकारी लोगों से चार मीनार को हटाने का इल्ज़ाम लगाते हुए बीआरएस कायदीन का चार मीनार के दामन में धरना और केटीआर की मीडिया से बातचीत। किसानों को नकली बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, हनमकुंडा कलेक्टर की वार्निंग। सरकारी स्कूल्स को मुस्तहकम करने और बच्चों के दाखिले के लिए 3 ता 19 जून बड्डी बाटा प्रोग्राम का इनेकाद। तेलंगाना के कई अजला में 1 जून से 3 दिनों तक बारिश का इम्कान। राजा सिंह को जान से मार देने की धमकी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को रवाना किया मकतूब। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।